क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। विधानसभा मध्य प्रदेश में 18वें विधानसभा अध्यक्ष के रूप में गिरीश गौतम जी नवनिर्वाचित अभी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। पहले तो बघेली न्यूज चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामना अपना का पूरे विंध्य की ओर से। बघेली न्यूज चैनल का पूरे विंध्य के हमारे सब नागरिकों का हमारे तरफ से उनका सबके शुभकामना खातिर धन्यवाद, सबके आभार। भैया अब विंध्य में कहा जाए कि जो अभी विरोध अंतर द्वंद्व चला रहा, कहा जा रहा कि विंध्य की उपेक्षा की जाती, अब यह माना जाए कि विंध्य के विरोध खत्म हो गया या विंध्य संतुष्ट हो गई, यह कहा जाए ने विंध्य संतुष्ट हो गया कि नहीं जानी तहन ये तो जनता बताई ना कि संतुष्ट है कि नहीं है। एक सवाल के जवाब तो हमका न दे चाहिए ना। हमका ऐसा लागत है कि जौन मेर के सरकार या मुख्यमंत्री जी पार्टी काम की सी वह जौन अपेक्षा रही लोगन के ओका पूरा करे के प्रयास की। निश्चित तौर पर भैया अपना आज जो है कल से विधानसभा में बतौर अध्यक्ष रहे हैं, पदभार ग्रहण कर लिया। अब कैसा है या अनुभव कैसा है, कहे कि पहले भी अपना यह पद जो है अपना यह गरिमामयी पद संभाल रहे हैं, तो का अनुभव है भैया? अब विधानसभा में तो 18 साल से है ना, तो 18 साल के अनुभव है तो कोनो नई चीज़ तो भाई नहीं। अगर नीचे बैठल रहे ना ऊपर आके बैठ के नहीं तो कोनो फर्क थोड़ा पड़ा। भाई विधानसभा अध्यक्ष का हम पंचे घेरत रहन, तमाम ध्यान आकर्षण लगावत रहन, जौन कुछ हो सकत रहा जनता के पक्ष में करत रहन, वह ऊपर कहीं हम बैठ गए तो बाकी जौन विधायक वो लगाव चालू कर दी, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अनुभव ठीक बात यह है कि नियम प्रक्रिया है तो ओके खातिर थोड़ा सौर अध्ययन की आवश्यकता है, वहू को नहीं पूरा करी जौन जिम्मेदारी दीन गए है ओका निर्वहन करे में कोनो मेरे के कठिनाई न हो, ये बात के प्रयास करी लागे। आज जो है हम ये विधानसभा के पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं, अपना जो है बैठ के बार बार जो है सदन के सदस्यों का जो है समय की पाबंदी के पाठ वे पढ़ावे पड़ रहा अपना। कहते भैया यह सदन के जो गरिमा होती एक लड़के का कुछ ऐसा अपना कुछ नया करे जे लगे कि जो में स्थिति निर्मित होती कि सबका 5 मिनट अपना कहा रहने के 5 मिनट बोले है को 8 मिनट 9 मिनट या में समय मतलब कौन कौन दुरुपयोग होते है, उसे कौन जनता के जो अहम मुद्दा है वो छूट जाते ये विवाद में। स्वाभाविक है, यहीं से जब बार बार कहा था कि सदन के समय बढ़ावा जाए, कटौती की इंजाल लागी, हमों का उल्टा देखी थे। समय 50 रोज चलाए 60 रोज चलाए के कोनो बड़ा खास कोनो परिवर्तन नहीं हो का है। हम कही थी 20 रोज चलाई हम सदन का, और 20 रोज में रोज 8 घंटा काम करी, 8 घंटा बहस हो, एक विधायक बहस में भाग ले, तमाम सारा जब यह हो गई तो ज़्यादा सार्थक परिणाम विधानसभा से निकली। हम 50 रोज चलाई लाग हैं और 8 घंटा में 1 घंटा काम नहीं हो लागे, केवल हल्ला गुल्ला हो लागे। बिहान में पुणे 11 बजे हो गए, सांझ भर पुनः हल्ला मचान, तीसरे रोज पुणे 11 बजे हो गए। तो ये गिनती करे कि 50 रोज जरूर दिखाते हैं, तो बाद में परिणाम देखे तो कुछ नहीं दिखाता है। तो अपने का परिणाम मूलक बहस हो, परिणाम निकले कहाँ से कि पूरे मध्य प्रदेश के भीतर जनता के बड़ी अपेक्षा होती है। और जब हम ये कहते कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर आए तो मंदिर का खरो थोड़ा को इमारत होकर तो सुंदर बनावे के प्रयास करते ना, तो सुंदर कैसन के बनी, अब वो तो बिल्डिंग बनी दिखा लागी। लोकतंत्र के मंदिर का सुंदर बनावे का ओमा जे पुजेरी हाँ हम लोग या जे बैठा था अंदर, तो उनका ठीक से पूजा करे पड़ी। और वो पूजा के प्रसाद चढ़ाए के बाद जब निकले तो वह जनता का ओका प्रसाद का प्राप्त हो और प्रसाद अच्छा प्रसाद होकर मिले, ये बात के सब प्रयास करी, तब वो लोकतंत्र के मंदिर कहिया कहा जी कि बहुत अच्छा चल रहा है। निश्चित तौर पर जैसे भैया कि पंच होत है परमेश्वर होत है, अपना जो कुर्सी में बैठे हैं तो अपना खातिर पक्ष विपक्ष सब बराबर हैं। तब विपक्ष के द्वारा हम देख रहे हैं कि कई यह आरोप लगे कि नहीं हमका कम समय ऐसे दिन जा रहा है कि अपना कि हम विपक्ष में या मुख्यमंत्री के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाई है, तो यह में कहूँ न कहूँ आरोप प्रत्यारोप के दौर रहा थे, तो ऐसे कैसा निपटा? नहीं ये नहीं रहा है जी। यदि मेरे के कोनो आरोप लागत है तो वह गलत है। जौन सूची में नहीं बनावत है, सत्ता पक्ष के संख्या कम होती, विपक्ष की ज़्यादा होती। जोने समय हम रोकत रहें लोगन का, वो समय कांग्रेस के बोले वाले 16 रहें और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोले वाले 9 रहें। अब कल्पना कर ले कि 9 और 16 के कोनो तुलना है का, एक मतलब ज़्यादा समय उनका दे ला है। इतना जरूर आग्रह रहा था कि भाई ओमा जे शुरुआत करत है ओका थोड़ा ज़्यादा समय मिलत है बाद, क्योंकि ओका समय निर्धारित है ना, कौनो बहस खातिर मतलब समय पहले से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती और समय निर्धारित हो जाते कि हम 4 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 30 मिनट
15 मिनट कहूँ कैसन विषय है ओके हिसाब से मैं नहीं तय करत। अब जे तय कह के आवा कि हाँ 1-1.5 घंटा में हो जाई, अब वह यह प्रयास करे कि हम 6 घंटा बोलब, तो ये संभव कैसन के है। फिर दूसरी यह है कि दबाव से बनावे के पड़त है कि एक जन का बाकी यहाँ नेता आए हैं 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार वोट पाई के आए हैं, तो उनकर भाषण के कोनो तुलना हो सकत ही का। तो ऐसा फ्री कई दिन जाके एकदम भाषण दे तो पता चली कि दिन भर भाषण दे ही हो, तो भाषण के कुछ अर्थ नहीं करे कि नहीं है। यही से मैंने जोर लगावा था कि उनका बात ही आ जाए, आखिरकार यहाँ चुन के आवा है, जनता बड़ी अपेक्षा कहे और बार बार सोचा थी कि हम जो विधायक के चुन के भेजन हुआ कुछ बोला से नहीं बोली विधानसभा में, तो ये जो रिकॉर्ड होता है यह रिकॉर्ड हो कि वहाँ जात है। अब तो आजकल यह मोबाइल आ गया है, यहीं से मिल जाते लोगन का, अपने स्पीच के लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर जाके सोशल साइट में डाल के क्षेत्र के मतदातन के जेके पास ये सुविधा है ओका डाल के बतावा था, ओका ये जतावे के प्रयास करते कि देखा हम विधानसभा में तुम्हार बात कई दिन है, तो बात करत हम, ऐसे यह कोनो गलत नहीं है। और आरोप तो लगभग करिए, आरोप तो स्वाभाविक है, आरोप लगेगा, तो आरोप की चिंता न करे चाहिए। अपने के प्रयास ये करे चाहिए कि हमारे तरफ से जितना भरपूर हो सकत है, ईश्वर का साक्षी मान के हम बैठन है, तो प्रयास यह करब कि निष्पक्ष रही, कौनो ऐसा न दिखा के पक्षपात। अब आरोप लगावेगा तो भगवान राम के ऊपर को आरोप लगा दी तो हम कैसे कह लीजिए, तो आरोप लागी होकर चिंता नहीं करेगी। भैया जैसा आज हम देखा रहे कि जीतू पटवारी जी के द्वारा मतलब कहों न कहों सदन के गरिमा की यदि बात की जाए, कहे कि सब जनप्रतिनिधि हैं और कहों न कहों लाख लोगन के प्रतिनिधित्व करत है, और वह जनप्रतिनिधि के जब यह तस्वीर जाती कहे कि लगभग लाइव होते पूरा सेशन जो है और एक फुटेज जाती जनता के बीचों में, तो जो में बात वहाँ से गरिमा का जो में एक नुकसान पहुँचत है, एक विधानसभा के, एक सदन के, एक मुख्यमंत्री के एक जो बात हो चाहिए, तो वह में कहों न कहों वह गरिमा का कैसा बनावे खातिर का अपना के द्वारा प्रयास करेंगे। लगातार चर्चा, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, दोनों पक्ष के जो वरिष्ठ विधायक हैं उनकर बैठक, उनसे बातचीत करब, और जैसे जेकर नाम अपना ले लान हम तत्काल उनके बहस के बाद अंदर गए, अंदर जाए के उनका बलवान बातचीत की हैं, तो ये जब लगातार बातचीत करब और उनसे सबसे कहा कि भाई सबको मिल के चला हुआ तब चलिए सर, हल्ला गुल्ला से का हुई, हल्ला गुल्ला से तो सरकार के फ़ायदा हो गए ना भाई, तोहका फ़ायदा का है वही विधानसभा चले, अब विधानसभा चली न तोहका का फायदा हुई। सरकार तो अपन बजट प्रस्तुत करी और वो जब प्रस्तुत कर दी बजट आ जाई तो हल्ला मचावत रहा बिना बहस के पास करा ली, बहुमत उनका है, तो बहुमत अल्पमत के सवाल नहीं है, एम सवाल है कि हमार बात चली जाए, हमार संशोधन चले जाए, हमारा प्रस्ताव चले जाए, कौनो विषय में लेके हमारा कुछ सोच है वो सोच चली जाए, हो सके तो कि सरकार वो सोच के आधार पर बहुत सारा जो ले आवल है वो परिवर्तन करके वो सोच के आधार पर कुछ काम कर दे, तो हमारी ये सफलता है, हमार बातों चली जाए। तो हल्ला में तो कुछ नहीं होगा ना, हल्ला में तू कहे का ये समझी में नहीं आवे, ना हमारे समझ में आवे, वो लगाई थी स्पीकर, तो ज़्यादा हल्ला हो लागा तो वह काम नहीं करता है कि का हल्ला, तो हम का जाने पाई, जब हम ही नहीं जाने पाई लागा है, जेके लगे विशेष व्यवस्था है कि को बोलत है वह सीट के आधार पर हमका सुनाते हैं, तो जब हम नहीं सुने पाई लागा तो जब बाहर लोग हूँ का सुने पाई ही, तो एक प्रयास लगातार होता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये सब चलत है, एक दूसरे अर्थ में ले चाहिए। हाँ, यह विधानसभा मध्य प्रदेश की एक खासियत रही है कि एक परंपरा बहुत अच्छी है, और यहीं से पूरे भारतवर्ष के भीतर जो सबसे बेहतर परंपरा वाली विधानसभा की गिनती होती वहाँ मध्य प्रदेश के है, तेमा कोनो हमार योगदान नहीं, हमका तब जुमा 3 दिन ही भाई जितने हमारा आसंदी में बैठे वाले लोग रहे, कुंजीलाल दुबे से लेके अब अंतिम में NP प्रजापति तक, सीता शरण शर्मा हो गए, श्रीनिवास तिवारी हो गए, राम किशोर शुक्ला हो गए, अपना के गुलशेर अहमद हो गए, वो टेमरे साहब हो गए, ये मेरे के जो ब्रिजमोहन मिश्रा, जितने लोग बैठे हैं उस सब में बात के प्रयास की इनके सामंजस्य बने, सामंजस्य के आधार पर चर्चा हो, चर्चा के आधार पर मंथन हो, मंथन के आधार पर अमृत निकले, जौन अमृत मध्य प्रदेश की जनता का वह अमृत का चखाई का ओका अवसर का, अमृत से मतलब के विकास का, लोक कल्याण के काम का वह ओका प्राप्ति हो सके, यह फल वहाँ से निकले, ये हम चाहिए थे। निश्चित तौर पर भैया यह जैसा ये विंध्य में लगभग 17 साल बाद यह पद वापस आवा है, विधानसभा अध्यक्ष के पद, तो एक लड़की कितना मतलब एक तरीके से विंध्य था उत्साहित है, कहे कि यह विंध्य का एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है, विधानसभा के अध्यक्ष विंध्य का मिला है, तो यह कितनी बड़ी सौगात कही जाए विंध्य की? नहीं, वह कुल मिलाए के 17 साल का तुलना न करे चाहिए। 17 साल में 2 साल छाड़ दे, 18 के पहले तक तो मंत्री तो रीमा के सब दिनहू रहे,
2003 में रमाकांत जी हो गए, फिर राजेंद्र जी हो गए, फिर पुणे रमाकांत हो गए, फिर पूर्व राजेंद्र। 2018 तक तो मंत्री रहे नहीं आए, तो हमें कोनो दिक्कत नहीं आए। 18 में सरकार नहीं बनी तो कोनो दिक्कत नहीं आई। जब सरकार नहीं बनी तो का अपेक्षा हुई कि हमारा मंत्री बन जाए? तो 15 महीना तो यह कहूँ कि अपेक्षा नहीं रही कि हमारा मंत्री हो जाए। क्या अपेक्षा रही? जब रहावे नहीं बा कुछ तो कोनो अपेक्षा नहीं। अब जब सरकार कैसे हो के बनी तो जिनके कारण बनी उनका सरकार के स्वाभाविक है, जो सरकार बनावल लाग है, जो दल सरकार बनावल ला उनका अहमियत देख पड़ी, उनका महत्व देख पड़ी, जिनके कारण ऐसे थोड़ा संख्या घट गए। तो ये जो ये 10 महीना लगा तो लोगन के लगा कि जब सरकार बनी तो हमारे यहाँ कुछ न कुछ मिल जाए। तो जब उत्साह दिखा ला एक खातिर है कि ले जो चाहत रहन तो होगा, माने मिलेगा। मंत्री नहीं मिला तो स्पीकर ही मिलेगा, माने कोनो न कोनो बस सरकार में विधानसभा के भीतर हमका पद प्राप्त हो गया। इनसे शायद उत्साह ज़्यादा दिखा लगा। भैया सीधी माँ अब एक दर्दनाक हादसा भय है पूरे विंध्य प्रदेश का। यह नहीं कहा जाए कि मध्य प्रदेश और पूरा देश हुआ घटनाक्रम से रोए देश। 54 लोगन के दुखद निधन बा। कहूँ न कहूँ में प्रशासन के एक लापरवाही, सरकार के थोक नज़रअंदाज करब हुआ पूरे सड़क का वह पूरे घटनाक्रम में अपना की पहली प्रतिक्रिया का आई भी हमारा प्रतिक्रिया में आ गए है जी। और वास्तव में बहुत बीभत्स घटना है। और इतना 54-53 आदमी की मृत्यु हो सामान्य बात नहीं होती है। हम वह घटना दिखे हैं 86 में। हम खुद ओका कमेटी के सदस्य रहन, जोने पार्टी में रहन होकर सदस्य बने, जोने में 97 आदमी बस में लिलजी बांध में बुड़ गिरे हैं। वो हम अपने आँखी से जाय के मौके पर दिखे रहे। 97 आदमी। अब उस समय यह टीवी नहीं रहा, यह नहीं रहा, ये मेरे की व्हाट्सअप वगैरह कुछ नहीं रहा। उस समय वो चलता रहा रेडियो। तो रेडियो में सबसे बड़ी न्यूज़ का BBC लंदन के, ओकर पत्रकार सबसे बड़ा को मार्केट टेली। तो ओकर एक हम सुनन थे जो नावा रहा ओमा हुआ कहिस कि पूरे दुनिया का जाए के हिंदुस्तान में देखे चाहिए ऐसा कौन बसाए बनी जो 97 आदमी समाज आता। ठीक है ना? तो यह घटना हुआ है, बड़ी घटना है। हम कोनो घटना की तुलना वह घटना खराब, यह घटना खराब। फिर 1986 में आबाही ने फिर एक घटना है, गोविंदगढ़ तालाब में बस डूब गए, 65 लोग काल कबीर हो गए। तो घटना तो वाकई में बहुत भयावह है। और ओका दूसरे पक्ष से देखे चाहिए। दूसरा पक्ष यह है कि सरकार के तरफ से घटना नहीं रोकी जा सकती तरीके बस के सामने तो खड़े नहीं रहे। अब ओका संवेदनशीलता सरकार के है कि नहीं है यह देखे चाहिए। तो एक खातिर तत्काल मौके पर 2 मंत्री पहुँचाए गए। फिर मुख्यमंत्री जी चले गए। मुख्यमंत्री जी रात भर वहीं रुके रहे, तमाम कार्रवाई कहे आए, लोगन के जौन कुछ हो सका थे सांत्वना दे आए वो कहे आए। तो यह जो है अब वो के खातिर अलग से यह हो गया कि और जाँच कराई जाए, जाँच कराए के जे जहाँ दोषी और पाए जाते हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो सरकार अपने भूमिका अदा करल लागी। और ये सवाल का लेके अब 1 तारीख का हम स्थगन प्रस्ताव ले लागन जोने में चर्चा कराऊ। तो यह पक्ष विपक्ष और बोली ही तो विधानसभा में और जो बात यही तो देखे कोई का तो यहीं से स्थगन आज आवा रहा। तो आज अपने पास समय नहीं रहा, इस का 1 तारीख का पोस्टपोन करन है। 1 तारीख का शायद लिखन है कि 1 तारीख का ले ली जाए। भैया यह पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि एम जो उम्र के दायरा रहा, जो मृतक रहे 25 से लेके 30 साल तक की युवा वर्ग रहा, जो परीक्षा दे जा रहा सतना परीक्षा सेंटर बना रहा। तो मतलब परिजनन की यह कहब रहा कि का सीधी में सेंटर नहीं बना बजाय कर रहा, या रीवा नहीं बना बजाय कर रहा, या फिर ऐसा सुविधा बनाई जात, सरकारी बस मुहैया कराई जाती, या फिर जाम खोल दी जात हुआ सड़क के। सवाल बहुत सारे हैं। परिजन कहे कि उनकर एक कलेजा के टुकड़ा चला गया, एक कमाए वाला चला गया, पूरे तरीके से टूट चुके हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं, किंतु अब सरकार की ओर से अभी कोनो जवाब, पुख्ता जवाब अभी नहीं। सरकार के पुख्ता जवाब स्थगन पर आई। 1 तारीख के जब स्थगन विधानसभा में आई, जब तमाम तरह की जो तकनीकी बात हैं, जो राजनीतिक बात हैं, जो नैतिक बात हैं, जो घटनाक्रम है ओकर यहूँ पक्ष से अहूँ पक्ष से जब चर्चा हुई, ओकर जो निष्कर्ष निकली माननीय मुख्यमंत्री जी बोली ही ओमा मुख्यमंत्री जी अपन जवाब दे ही, तो जवाब के आधार पर निकली। तो अब 1 तारीख का लगा स्थगन। तो आज अब कोनो कहा की जरूरत नहीं है। अब हम अब का कही, हम तो संवेदना व्यक्त कर सकी थे। वाकई में बहुत हृदय विदारक घटना है। हमार संवेदना है मृतकन के प्रति, और ईश्वर से प्रार्थना ये कह सकी थे कि उनके आत्मा का शांति मिले। और जो उनका परिजन है, जो इतना दुखी है, जो परेशान है, उनका यह जो दुख उनके ऊपर अचानक संकट जब ना आवा, जब यह विपदा आई, ये विपदा में उनका दुख का सहाय की क्षमता प्रदान करे, ईश्वर से ये प्रार्थना कर सकी थी। जी।
भैया अब 230 विधानसभा सीटन के अपना जो है सर्वे सर्वा है उनकर मतलब पूरा कार्यवाहक है उनकर देख रेख करे वाले हैं। एको सर्वे सर्वा नहीं है उनका, एक सर्वे सर्वा तो है। मतलब यह कहा जाए सर्वे सर्वा कहाँ है? मतलब कुल मिला के अपने के भाई अपना 230 विधानसभा के सर्वे सर्वा नहीं है। हम ये विधानसभा के आज सर्वे सर्वा है। 200 विधानसभा के दी सब मालिक हैं अपने अपने विधानसभा के। वहाँ के हमारे तो एक ही विधानसभा है, हमारा विधानसभा है देवतालाब। यहीं से हम अपने धन्यवाद माँ पद के ग्रहण करे के समय जौन 2-3 ठे बात कहन तो का कहन, हम यह कहन कि सबसे पहले ईश्वर के स्मरण की हन, माता पिता के स्मरण की है, फिर पार्टी के स्मरण की हन कि जौन हमका टिकट दीस ओके कारण हम कैंडिडेट बहन, फिर पहला स्मरण के की हन वो देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के मतदाता का जौन मतदाता हमका वोट दे के जिताए के विधानसभा में पहुँचाइस ओहू के हम कहना कि जेकर शुभकामना रही वोट दे के हमारे वो उनके पास अधिकार नहीं रहा, पर अगल बगल से ताकत लगा के जोर लगा के आपन शुभकामना आपन मेहनत लगा के जोर लगा के हमका जिताए, ऐसे उनका सबका हम हृदय से आभार व्यक्त की था न। तो अब यह कैसे की थे आपका कही विंध्य का संदेश थे विंध्य प्रदेश का कहे कि एक तरीके से यदि देखा जाए तो विंध्य प्रदेश का अलग करे के अपने की पार्टी के एक विधायक नारायण त्रिपाठी है जो खूब जोर शोर से मांग उठाए रहे हैं। तो पहले तो ये हम प्रतिक्रिया ले अपना से कि विंध्य प्रदेश का लेके अपना की प्रतिक्रिया का है। हमारा प्रतिक्रिया यह है कि विंध्य प्रदेश कोनो पहली मर्तबा के आंदोलन न हो। विंध्य प्रदेश के आंदोलन 1956 से शुरू है। 1956 के स्वरूप का रहा है। 1956 में यह रहा कि विंध्य प्रदेश मर्जर के खिलाफ आंदोलन रहा, मतलब विंध्य प्रदेश हम टूटे न दे। यह है ना, तो आंदोलन तो ये विंध्य प्रदेश आज कैसन के हुई एक 1956 से गिनती करे चाहिए। और जे यह गिनती आपन बहादुरी बता था कि हम 89 में शुरू किया, हम 90 में शुरू किया, हम 80 में शुरू किया, हम 95 में शुरू किया, हम 2000 में शुरू किया, हम 2010 में शुरू किया, हम 2019 में शुरू किए हैं। एक हम समझित कि यह ठीक नहीं है। एक वहाँ से गिनती करे चाहिए 1956 में उस शहीद में गंगा चैताली जिनकर मांग यह रही कि हम विंध्य प्रदेश का टूटे न दें। तो विंध्य प्रदेश मर्जर के खिलाफ जौन आंदोलन था, विंध्य प्रदेश का जीवित रखे का, विंध्य प्रदेश बनाए रखे का पहला आंदोलन हुआ है। और ये बता था कि हम आंदोलन आज शुरू करे हैं, वह शायद ठीक नहीं है। नंबर दो यह कही चाहिए कि अब यह आंदोलन में अब जैसे नारायण त्रिपाठी जी हाँ, अब एक ठे बड़ा आरोप लगाएंगे अखबार में पढ़न हम सभी को पढ़न हो। आरोप उनका यह है कि ये विधानसभा में एक ठे संकल्प जब हमारे सम्मानित तिवारी जी स्पीकर रहे, एक ठे संकल्प पारित बा। और संकल्प यह पारित बा के छोटे छोटे प्रदेश के अवधारणा के भीतर एहू का विंध्य प्रदेश बनावा जाए, यह संकल्प पारित हुई। अब संकल्प का यहाँ से विधानसभा बन नहीं सके तो कहाँ से बनाना, देश से। अब देश में बनाना तो का यह कहा गया कि वहाँ भेजा गया अटल जी और साहित्य प्रधानमंत्री रहे। अब नारायण त्रिपाठी के वजह 4-5 रोज पहले बयान आवा, वो बयान में उनका यह है कि नहीं ये मेरे के संकल्प जरूर पारित भरा पर वो दिल्ली भेजे नहीं गा। और नहीं भेजागा जब अटल जी के यह मनसा रही कि छोटे छोटे प्रदेश बना दी जाए, शायद ये संकल्प का हो तो बन जात। उनका कहा यह है एक ठे आंदोलन 1985-80 से चलल लाग है, विंध्य संग्राम परिषद ओका मुनीन तिवारी चलावा था सिद्धनाथ, तो वह एक ठे आंदोलन है। एक ठे आंदोलन अब अहिने को हमका दई गया है यहाँ कोना, बल्कि आए रहे सम्मान करावे के कि चलिए अपना विंध्य एकता परिषद एक ठे हुआ यहीं बना है, काना है री भोपाल में विंध्य एकता परिषद है वो कि विंध्य बनावा अपन भोपाल से यहाँ से रह के विंध्य बनावा कहाँ रीवा में रह के भोपाल में आंदोलन भोपाल में करेगा। अब विंध्य कहाँ से बनी वहाँ से, तो भोपाल वाले डंडा लगे ना खड़े हुए कि भाई हमारे यहाँ आंदोलन विंध्य प्रदेश के काय करते हैं। एक मैंने एक बात करेगा। दूसरी यह है कि और यही मेरे के कई एक संस्था हैं जौन मिल के यह चलौती हैं कि विंध्य प्रदेश चाहिए हमको। अब विंध्य प्रदेश के आंदोलन वाकई में होत तो एक खातिर सबका जब एक ही विचार है सबके कि विंध्य प्रदेश बने, तो अलग अलग काहे का है भाई, अलग अलग हो के कारण का है भाई। हम यह कही लाग हैं कि यह चीज़ हो, ये कहला कि यह चीज़ हो, ये कहला कि यह चीज़ हो, तो ये उनठे बैठा हम उनठे बैठा तो वो उनठे बैठा, तो ये तीनों जगह अलग अलग बैठे से कुछ थोड़ा हो के तो नहीं हो का। तो अब ऐसे यह अपने का यह लागत है, हो सकता है हम गलत हुई अपने की यह लागत है कि कहाँ वैसन तो नहीं किया आंदोलन जो हो लागे हमार कैसन के जमा रहा है, यह हो सकत है। हम का कही हो सकता है गलत हुई भाई, जे आंदोलन करत हुई वो हमका दूसरे रूप मन ले ही न एक अन्यथा ले ही क्षमा करी पे हमका हमार ऐसा लागत है कि ऐसे शायद हम समझी थी कि जब मेरे के कुछ हो चाहिए
वो हो नहीं। जहाँ तक सरकार के सवाल है तो सरकार विंध्य प्रदेश के उपेक्षा नहीं की। हम 2003 के पहले की जरा विंध्य प्रदेश देखी, रीमा से हनुमना जाए को, रीमा से चाक घाट श्यामलाल भाई के जाए को, रीमा से एक ही कहो जाए को, सीधी जाए कहो का रहा रीमा में हनुमाना पहुँचे को तो 6 घंटा लागत रहा, है ना। रीमा से शहडोल पहुँचे को तो 11 घंटा लागत रहा। हमार भाई रहे स्वर्गीय CVS गौतम, तो बस चले देखते परमिट के बहस हुए। इतने बड़ा मज़ेदार किस्सा बताए तो खुद है बहस करेंगे। तो रोड टैक्स के सवाल आवा तो कमिश्नर के साहब के सामने वो कहें कि रोड टैक्स काहे के देई हम, तो कहीं बिना रोड टैक्स के बस कैसन के चली, तो कहीं ने रोड टैक्स से दिन जाते सड़क के जब हम खेते ले जाइए तो काहे के पैसा दे, रोड रहबे नहीं वे, तो जब रोड नहीं रही तो रोड टैक्स काहे के। तो हमारे कहे मतलब कि यह सब चीज़ रही। पर सरकार आए के बाद तो बढ़िया सड़क धो देखी। अब तो हम अपने विधानसभा खातिर गई थे 40-45 किलोमीटर, जैसे बाईपास में चढ़ी थी तो 22 मिनट लागत है हमका, अपने दे तालाब में जाके खड़े हो गए। सड़क के निर्माण हो गया। जौने सिंचाई के यह लागत रहा कि वाकई में हमका खुद याद है, हम अपने मीटिंगन में यह भाषण हमका कहे कि मजबूर हो जाए पड़त रहा कि शायद हमारे जीवन में हम बाढ़ सागर देखे के न पाऊँ। हो सका था अगली पीढ़ी तीसरी पीढ़ी का नंबर लाग। भाई 2003 में सरकार बने के बाद बाढ़ सागर के न के पूरा कीनगा, बाढ़ सागर 2007 में उद्घाटन करावागा। 2007 में उद्घाटन के बाद रीमा में, सीधी में, और अब यही से अंदाज लगा ले कि जो बस के घटना भय तो बाढ़ सागर के पानी में भी न भय, नहर के पानी में भय। तो माने वह नहर के पानी ले आओ कठिन रहा। अब वह पानी आ गया, रीमा आ गया। रीमा में 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन की सिंचाई हो लगी, पैदावार बहुत हमारक हो लगी, तो यह विकास हो गया। अब एशिया के सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट वहाँ लगा गुड़ में, बदवार में, जौन 700 मेगावाट के उत्पादन करी। तो यदि हमारी उपेक्षा भय हो तो यह सब चीज़ें न मिलती। तो यह उपेक्षा के का उन दृष्टिकोण से न देखे चाहिए। सब सरकार मिलके यह काम की नहीं, सड़क बनाइन, बिजली उत्पादन की नहीं, बिजली बनाइन, सोलर ऊर्जा बनाइन, अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में बनी। तो हम ये कैसे कह दिए कि विकास नहीं बा। अच्छा, जहाँ छोटा प्रदेश है छत्तीसगढ़ में का हर जिला में 10-10 अस्पताल हैं, हों तो चला भाई, हमका कोनो दिक्कत नहीं है। तो अस्पताल वहाँ एक ही जिला में का एक मुख्यालय में एक है। तो हमारे यहाँ तो अब 2 हो गई, 2 का है 3 हो गई हमारे रीमा में, 3 है ही ना। एक जिला अस्पताल है 100 बेड के, फिर एक GMH है 850 बेड के, फिर एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है 400 बेड के। तो अस्पताल है। अब एका विकास के जो गति है एका बढ़ावे खातिर सरकारन के अपन कदम उठौती हैं और ये बात के जोर लगौती हैं। तो एका राजनीतिक चश्मा से न देखे चाहिए, न राजनीतिक चश्मा से देखे चाहिए, न राजनीतिक भेदभाव के रूप में देखे चाहिए। वाकई में हम क्षेत्र के विकास करे चाहिए थे तो सारे लोगों का बैठ के बातचीत करके ओके विकास के और हमारा का परिकल्पना है, का सोच है, ओका कैसन के पूरा की जा सकते यह चर्चा करे की आवश्यकता। मतलब विंध्य प्रदेश के मांग का अपना जायज़ मानी थे या फिर मतलब जायज़ नहीं मानी, का कही थे अपना के का एमा लेके सोच है। अब फिलहाल तो हम अब ऐसे न बोले पाऊँ एमा कि हम जो बात किए होते में अपना समझ जाए चाहिए कि हम का कही लागन। अब नहीं समझे पान तो वो कम अब का बात है ना जैसी। जी चलिए ठीक है। अब हमारे साथ रहे गिरीश गौतम जी, विधानसभा अध्यक्ष, और अपना के द्वारा जो है पूरी बात जो है साफ सुथरे तौर पर और सीधे तौर पर कहा गा विंध्य प्रदेश को लेकर अपना के द्वारा यह कहा गा कि सरकार पूरी तरह से विंध्य की ओर जो है ध्यान दे रही है, विंध्य के विकास की ओर ध्यान दे रही है। और सदन के गरिमा खातिर और सदन माँ में 3 दिन जो है कुर्सी संभाले भा है, तो उनकर जो है अपेक्षा है ही सदन के सदस्यों से कि बेहतर करे का है और जनता का अमृत रूपी जो है लाभ वह सदन के माध्यम से दीजिए। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।